बहुत ही शर्म की बात है। सबको डूब के मर जाना चाहिए। SC ST OBC के क्या क्या कहाँ घुसे हुए हैं, कौन सी चूड़ियां पहने हुए हैं। तुम ब्राह्मणवाद तुम्हारे दिमागों में बैठा हुआ है। तुम हिंदू बन जाओ, चूड़ियां पहन लो और कह दो कि हम औरतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ताकि हम औरतें तलवार चलाना सीख ले। हो जाओ एक, अगर एक नहीं हुआ तो आपकी बहन बेटी खुद जाएगी इनके पास। अगर ये SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अगर सरकारों का मुंह देखता रहा तो 2024 के बाद अगर ये बीजेपी आती है, हिंदू राष्ट्र बनता है, तो हिंदू राष्ट्र का नमूना आपको मणिपुर में दिखा दिया गया है। किस तरीके से हजार लोग में से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसके तन ढक सके। हमें मजबूर मत करो कि दोबारा झलकारी बाई बने, हमें मजबूर मत करो कि दोबारा सावित्री बाई फूलन देवी बने। बेसिकली एक नैरेटिव बना रही है कि ये चीज इतना खराब है और नॉन मुस्लिम्स को बोलते हैं कि भाई हम ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपके अंदर बांट सके। ऐसा है नहीं, ये इन लोगों को छीन कर अंबानी अडानी को ही देना है। आप देखिए। तो पहले वीडियो देखे फिर बात करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से मुसलमान निकल जाए। इन चाचा ने क्या कहा आप भी सुन लो, ध्यान से सुनिए। कि ये जो मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, ये दामाद भी बना के रखे हैं। 5 लीडर हैं भाजपा के, 7 लीडर हैं जो अपनी बेटी और भतीजी की शादी मुसलमान से किए हैं। हम लोग इनसे अगर दोस्ती करते हैं तो कहते हैं कि आतंकवादियों से बात करते हैं। दामाद बता रहे हैं भाजपा के नेताओं के हैं, स्पष्ट। हाँ बिल्कुल, वो जनता को बता दीजिए कौन कौन। देखिए, मोहन भागवत उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुसलमान से की है। मुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी मुसलमान से किया। अमित शाह अपनी बेटी की शादी मुसलमान से किया। आडवाणी अपनी भतीजी और बेटी की दोनों शादी मुसलमान से किए। ये दामाद बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। सीएम योगी कह रहे हैं कि देश की बहुत पुराने से परंपरा रही है कि हिंदुओं की जो कुछ भी तीज त्योहार होते थे उन पर पाबंदियां लगाई जाती थी, उसको खत्म करने की कोशिश होती थी, सनातन को रोकने की कोशिश होती थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी अब कोई रोक नहीं पाया है। यहाँ तक कि जो कुंभ है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जितनी भी साजिशें थी वो सब अब विफल हो रही हैं। और अब सनातन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, बदनाम नहीं कर पाएगा, हिंदुओं के त्योहारों पर भी कोई पाबंदी नहीं लगा पाएगा। मेजॉरिटी में सरकार है, पूरे देश में सरकार उनकी है, कौन रोकेगा इसको? और ये कोई रोकता नहीं। हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहार को पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। पूरी कानून में है कि हर धर्म के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म को अगर रोका कहीं जा रहा है ना तो मुसलमानों के साथ परेशान किया जा रहा है। मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बिहार सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाबोल क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है रात में तुम्हारे क्या हो रहा है? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के मुंह की सिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे? नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अखियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ?